अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एटमी ईरानी प्रोग्राम मुअत्तल करने पर रजामंद हैं। अमरीका रवानगी के दौरान तैयारी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम 20 साल तक मुअत्तल करने पर कोई एतराज़ नहीं। हमने ईरान में तारीख़ी कामयाबी हासिल की। सदर बाइडन ने ईरान से बुरी डील की। चीनी सदर से ताइवान से मुतालिक तफसीली बात हुई, उनसे कई मामलात पर इत्तफाक हुआ। ताइवान के मामले पर चीन मजबूती के साथ खड़ा है। हम ताइवान को हथियार भी दे सकते हैं और नहीं भी। चीनी सदर से टैरिफ के मामले पर कोई बात नहीं हुई। चीन अमेरिका से अरबों डॉलर का सोयाबीन खरीदेगा। पाकिस्तान के कहने पर ईरान से जंगबंदी की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को लाजवाब शख्सियत करार दे दिया। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान से जंगबंदी का कोई इरादा नहीं था, पाकिस्तान के कहने पर ऐसा किया। ट्रंप और शी जिनपिंग की ईरान अमरीका जंगबंदी पर इत्तफाक। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरान अमरीका मुस्तकिल जंगबंदी जल्द, जामे और देरपा होनी चाहिए, क्योंकि ये जंग सिरे से शुरू हुई होनी चाहिए थी और अब से जारी रखने का कोई जवाज़ नहीं बनता। चीन ने जोर दिया है कि दोनों ममालिक के माबैन मुज़ाकरात और राब्तों के चैनल्स फौरी बहाल किए जाएँ, क्योंकि इस जंग का खात्मा ईरान और अमरीका समेत पूरे खित्ते के बेहतरीन मफाद में है। जबकि इस सरबराही मुलाकात से दोनों बड़ी ताकतों के बाहमी एतमाद और तफ़हीम में मज़ीद इजाफ़ा हुआ। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। सदर शी जिनपिंग की मतबराना क़यादत में चीन ने शानदार तरक्की की। रवां माह के आखिर में अपने दौरे चीन का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी कारोबारी वफ़द की मुलाकात में इज़हार ख्याल। वज़ीर आज़म ने IBI ग्रुप के पाकिस्तान में डिजिटल इकानमी हेडक्वार्टर कायम करने के फैसले को सराहा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान कारोबारी सतह पर बढ़ते ताउन पर इत्मीनान का इज़हार। पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें नाकाम नहीं हुई हैं। अमरीका संजीदगी और बाहमी एहतराम का मुज़ाहरा करे तो मुज़ाकरात होंगे। किसी भी डील से पहले तमाम चीज़ें वाज़ेह होनी चाहिए। ईरान कभी एटमी हथियार बनाना नहीं चाहता। हमारा जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। अपना हरमुज़ में रकावटों का ज़िम्मेदार ईरान नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा बाज़ार आगची की नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी सरकार को वार्निंग दी, भारत वाज़ेह करे कि ईरान के साथ ताल्लुकात कैसे रखने हैं। कई भारतीय जहाज़ों को अपना हरमुज़ से गुजरने में रहनुमाई फराहम की। ईरान के ख़िलाफ़ जंग में शामिल ममालिक के सिवा आबनाए हुर्मत सब के लिए खुली है। आबनाए हुर्मत से गुजरने के लिए हमें एहतमाद में लेना होगा। अमरीका से 31 पाकिस्तानी और ईरानी शहरियों की कामयाब वापसी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के मुताबिक अमरीका के कब्ज़े में लिए गए जहाज़ से 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी शहरी सिंगापुर और थाईलैंड के ताउन से रहा होकर वतन रवाना। उन्होंने करीबी ताउन पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और सिंगापुर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इसहाक़ डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के एतमाद को सराहते हुए कहा कि ईरानी भाइयों की वापसी में भरपूर सहूलत फराहम की जाएगी। इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी में 45 दिन की तौसीफ़ पर इत्तफाक। अमरीकी महकमे ख़ारजा के तर्जुमान टॉमी पैगेट ने कहा कि अमरीका की सालसी में होने वाली 2 रोज़ा इंतहाई नतीजा खेज़ मुज़ाकरात हुए। महकमे ख़ारजा 2 और 3 जून को सियासी सतह के मुज़ाकरात दोबारा शुरू करेगा, जबकि 29 मई को पेंटागन में इसराइल और लबनानी फ़ौजी वफूद के दरमियान सिक्योरिटी ट्रैक मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाएगा। नेतन्याहू का गज़ा के 60% रकबे पर कब्ज़े का दावा। इसराइली वज़ीर आज़म बेन्यामिन नेतन्याहू ने बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी है। इसराइली फ़ौज अब गज़ा की पट्टी के 60% हिस्से पर कंट्रोल हासिल कर चुकी है। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक ये पेशकदमी अक्टूबर में तय पाने वाले अमरीकी जंगी बंदी मनसूबे की संगीन खिलाफवर्जी, जिसके तहत इसराइली फ़ौजी को येलो लाइन तक महदूद करके सिर्फ 50% से कुछ ज़ायद इलाके तक रहना था। नेतन्याहू का ये एतराफ़ मीडिया की उन रिपोर्ट्स की तस्दीक करता है कि इसराइली फ़ौज खामोशी से नई ऑरेंज लाइन तक आगे बढ़ रही है।
जिससे अमन कोशिशें मज़ीद ताख़ुर का शिकार हो गई हैं। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल और डीजल 5 रुपये सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल 5 रुपये सस्ता होकर 409 रुपये 58 पैसे फ़ी लीटर हो गया। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रात 12 बजते ही नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल फ़ी लीटर 411 रुपये सेल किया जा रहा। अवाम का शदीद एहतजाज। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें आसमान पर। आलमी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी के बावजूद तेल की कीमतें बदस्तूर ऊपर जा रही हैं। ब्रेंट क्रूड की कीमत $3.5 से बढ़कर $109 फी बैरल। WTI खाम तेल $4 इजाफे से $105 पर फरोख्त हो रहा। कारोबारी मंदी और बढ़ती हुई कीमतों से महंगाई के नए तूफान का खतरा। आलमी सरमाकारों और आम सार्फिन में शदीद उतार चढ़ाव से शदीद तशवीश। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने महंगाई में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं कि मशरक़ वस्ता की सूरत हाल बरकरार रही तो असरात पाकिस्तान पर पड़ेंगे। गुज़िश्ता 4 वर्षों में हुकूमत के बैरूनी कर्जे नहीं बढ़े। पाकिस्तान का ग्रोथ रेट रवां साल 3.7% होगा। महंगाई, पेट्रोल, बिजली की कीमतों में इजाफा अवाम दुश्मन इक़दामात हैं। हुकूमत ने अगर रविश ना बदली तो एहतजाज किसी से नहीं संभलेगा। हाफिज़ नईमुर रहमान का अल्टीमेटम। हुकूमत से पेट्रोलियम लेवी फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में एहतजाजी मुज़ाहरे के शुरा से खिताब में कहा कि वज़ीर आज़म कौम को बताते हैं कि कीमतों में मजबूरन इजाफ़ा करते हैं। बताया जाए दीगर ममालिक में पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा क्यों नहीं होता। IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई शराइत आयद कर दी हैं। गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे का इम्कान। आलमी मालियाती फ़ंड की पाकिस्तान पर मजमूई शराइत की तादाद 55 हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक गैस टैरिफ जुलाई 2026 और फरवरी 2027, बिजली नर्ख जनवरी 2027 में एडजस्ट किए जाएंगे। IMF ने नैब को मज़ीद खुद मुख्तार और शफाफ बनाने की शर्त भी शामिल कर दी। पाकिस्तान बेशतर माली अहदाफ हासिल करने में कामयाब रहा। बाज़ टैक्स इस्लाहात मुकम्मल न हो सकें। IMF का माशी बहाली हंगामी में महंगाई में कमी, करंट अकाउंट के तवाज़ुन और ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी का भी एहतराम। पिंकी का ब्रांड नेम ही उसका फंदा बनेगा। ये एक टेस्ट केस है, हम इसे मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। इस नेटवर्क में अफ्रीका के भी 6 लोग शामिल। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुलज़मा पिंकी ने 3 करोड़ की ट्रांजैक्शन की है। मोबाइल फ़ोन का फ्रांसिक करा लिया। अनमोल उर्फ पिंकी के मोबाइल से 869 नंबर मिले। 132 कराची के नंबर हैं। मुलज़मा के सहूलतकारों को भी पकड़ा जा रहा है। मुलविस मुलज़मान के नाम ECL में डाले जाएंगे। उधर अदालत पेशी के दौरान SOPs की खिलाफवर्जी पर DIG वेस्ट ऑफिस की इंक्वायरी मुकम्मल। रिपोर्ट आज एडिशनल IG कराची को पेश की जाएगी। ड्रग डीलर अनमोल पिंकी के इंकशाफात से पंजाब के मनशियात नेटवर्क में हलचल। लाहौर पुलिस का कराची पुलिस से राबता। पंजाब के ड्रग डीलर्स की फहरिस्त तलब कर ली गई। दूसरी जानिब DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा ने SP CRO की सरबराही में कमेटी बना दी। कमेटी लाहौर के तमाम थानों में मुलज़मा का 12 साल रिकॉर्ड चेक करेगी। सिंध में कोई भी काम रिश्वत दिए बगैर नहीं होता। गली का कोई काम करवाना हो या फिर कोई ट्रांसफ़र का काम पैसे से ही होता है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीद ने पीपल्स पार्टी हुकूमत को नोटों से तशबीह दे दी। कहा अनमोल पिंकी केस को संजीदगी से लेना चाहिए। ये नहीं मान सकता कि SHO मनशियात फरोशी से अल्लाह हो। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने जवाब दिया कि मनशियात सिंध या पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का इशू है। ऐवान का हर मेंबर अपने आप को इंसदादी मनशियात का वज़ीर समझे। सूबे को मनशियात से पाक करना हम सब की ज़िम्मेदारी। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल अंजार ने कहा कि मुलज़मा पिंकी ने जो नाम बताए हैं वो बंद कमरा ब्रीफिंग में बता सकता हूँ।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का ईद उल अज़हा से क़ब्ल कारोबारी बरादरी के लिए एक बड़ा रिलीफ। पंजाब में कारोबारी औक़ात कार में नरमी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। बाजार, मार्केट, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स पर रात 8 बजे की बंदिश खत्म। कारोबारी तबका 1 जून तक मुक़र्रर औक़ात के बाद भी काम कर सकेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ आज आज़रबाईजान के दौरे पर रवाना होंगी। बाकू में मुनक़िदा 13वें वर्ल्ड अर्बन फोरम में शिरकत करेंगी। मरीम नवाज़ की दीगर ममालिक से आए हुए सरबराहान से मुलाकातें भी मुतवक्किल। मुफ्त और मयारी इलाज हर पाकिस्तानी का हक़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका इलाज अमीर करवा सके। शहरियों को घर की दहलीज पर इलाज की सहूलतें देने के लिए कोशा। पीपल्स पार्टी अवाम दोस्त और गरीब दोस्त सियासत करती है। हमारी परफॉर्मेंस दीगर सूबों से बेहतर है। बलूचिस्तान हुकूमत ने 2 साल में मुतादिद मनसूबे मुकम्मल किए। तरक्याती मनसूबों के दूसरे मरहले के लिए भी जल्द दोबारा आऊँगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कोयटा में तकरीब से खिताब। बिलावल भुट्टो ने बलूचिस्तान के लिए सेहत के 11 प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर दिया। पीपल्स एयर एम्बुलेंस, बेनज़ीर एम्बुलेंस सर्विसेज, ट्रामा सेंटर और दीगर मनसूबे शामिल। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की बानी पिटाई की सेहत और बैनाई से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद। बानी की आँख ज़ाया होने और सेहत से मुताल्लिक़ खबरों को गुमराहकुन करार दे दिया। तलाल चौधरी ने कहा कि सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड बाकायदगी से बानी का चेकअप करता है। तमाम तिबी सहूलियात और इलाज बैनुल अक़वामी तिबी असूलों के मुताबिक फ़राहम किया जा रहा है।